अगर आप YouTube पे थोड़ा भी एक्टिव रहते हो तो आपने सदगुरु की ये वीडियो ज़रूर देखी होगी, जिसका टाइटल है वाटर हैज़ मेमोरी। इसे YouTube पर 26 सितंबर 2012 को पब्लिश किया गया था। इस वीडियो में सदगुरु IIT मद्रास में एक लेक्चर के दौरान कहते हैं कि पानी में भी मेमोरी होती है, वाटर हैज़ मेमोरी। और इस वीडियो के पॉपुलर होने के बाद काफ़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई। यूट्यूब पर बहुत से लोगों ने कहा कि सदगुरु अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं, और कुछ स्पिरिचुअल चैनल्स हैं जिन्होंने कहा कि ये बिल्कुल बकवास बातें हैं, पानी में मेमोरी कैसे हो सकती है। कुछ लोगों ने साइंटिफिक आंसर्स दिए ये बताने के लिए कि वाटर एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से बनता है, इसमें मेमोरी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वहीं कुछ लोगों ने सदगुरु का सपोर्ट किया कि उनकी पानी में मेमोरी होने वाली बात सच है। तो आज इस वीडियो में हम इस बात से पर्दा उठाएंगे कि क्या सच में पानी में मेमोरी होती है या सदगुरु अंधविश्वास फैला रहे हैं। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि सदगुरु ने उस वीडियो में एक्चुअल में क्या कहा था। Without changing the chemical composition of the water, you can rearrange the molecular arrangement in such a way that the water will behave completely in a different way than the way it does. To such an extent, it's sensitive to this extent that if I take a glass of water in my hand and just look at it in a certain way and give it to you, well-being will come to you. If I look at it another way and give it to you, you will fall sick tonight. तो आपको मैं थोड़ा सा हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ। सदगुरु का कहना है कि पानी की केमिकल कंपोजिशन को चेंज किए बिना आप उसकी मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट को इस तरह से रीअरेंज कर सकते हो कि पानी अपने नेचर से अलग बिहेव करेगा। फिर वे कहते हैं कि अगर मैं अपने हाथ में एक पानी से भरा ग्लास लूँ और उसे एक अलग तरीके से देखूँ और फिर वो पानी आपको दूँ तो सुख समृद्धि आप तक पहुँच जाएगी जो मैंने उसमें डाली है। और अगर मैं उस पानी को बुरी नज़र से देखूँ और आपको दूं तो आप बीमार पड़ जाएंगे। इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं, पहले ये जानते हैं कि आचार्य प्रशांत ने क्या कहा था इसके बारे में। जिन भी ने तुम्हें ये बता दिया है कि पानी में भी मेमोरी होती है, वो स्वयं भी अंधविश्वासी हैं, नासमझ हैं और बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं दुनिया का। दुनिया में अंधविश्वास ही अंधविश्वास फैला फैला के। आचार्य प्रशांत का कहना है कि जिस भी शख्स ने आपसे कहा कि पानी में मेमोरी होती है वह खुद भी अंधविश्वासी है और लोगों में भी अंधविश्वास फैला रहे हैं। उनका कहना है कि पानी तो पानी है, उसमें मेमोरी का क्या कॉन्सेप्ट है। आचार्य प्रशांत ने यहाँ 2 लोगों की बात की है, एक सदगुरु और एक BK शिवानी। BK शिवानी का पूरा नाम है ब्रह्म कुमार शिवानी, जो ब्रह्म कुमारी स्पिरिचुअल मूवमेंट के कारण काफ़ी प्रसिद्ध हैं। ब्रह्म कुमारी शिवानी ने एक वीडियो में कहा था कि जैसा पानी वैसा पानी। मतलब उनका कहना था कि अगर एक टेबल पर पानी का ग्लास रखा है और कुछ लोग वहाँ बैठकर बातें कर रहे हैं तो वो पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उस पानी के अंदर उन लोगों की बातें चली गई हैं, उनकी नेगेटिव एनर्जी चली गई है। कहते आजकल तो बहन हम कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं। पहले कहते हम क्या करते थे कि अगर हम ऐसे बैठे हैं, पानी आया, ग्लास सबने रखा, पानी पिया, आधा ग्लास बचा हुआ है, 10-15 मिनट बातें की, कहते उसके बाद वो वाला पानी नहीं पीते थे। हाँ, क्यों? कहते क्योंकि 10-15 मिनट की बातें चली गई सारी उसके अंदर। आचार्य प्रशांत ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि ये अंधविश्वास को बढ़ावा दे रही है। इन्हीं अंधविश्वासों के कारण भारत में एक ऐसी प्रथा थी कि अगर कोई छोटी जात वाला पानी के गिलास को छू ले तो लोग वो पानी नहीं पीते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनके छूने से पानी अशुद्ध हो गया है। और ब्रह्म कुमारी भी ऐसी ही चीज़ों को बढ़ावा दे रही हैं कि पानी में लोगों की बातें चली गई तो पानी अशुद्ध हो गया, उसे नहीं पीना चाहिए। ऐसी ही बातों पर चल करके भारत में ये कुप्रथा चलती थी कि फलानी जाति के हाथ का पानी नहीं पिएंगे। क्यों? क्योंकि उसने छू दिया है तो पानी दूषित हो गया होगा। अरे पानी पानी है, H2O है, कोई उसको स्पर्श कर रहा हो। यहाँ आचार्य प्रशांत ने बड़ा ही सटीक उत्तर दिया कि जब पूरी धरती का पानी इवेपोरेट होता है, जिसमें गंदे नालों से लेकर वो पानी भी शामिल है जिसमें कोई जानवर मरा पड़ा है, तो उस पानी को भी तो आप पीते हो, क्योंकि वह पानी तो बारिश के रूप में धरती पर वापिस आता है। एट दैट पॉइंट आचार्य प्रशांत इज राइट। फिर आचार्य बात करते हैं सदगुरु के बारे में। आचार्य कहते हैं कि सदगुरु IIT के मंच पर ऐसी अंधविश्वासी बातें फैला रहे हैं जहां अंधविश्वास की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहां सारे साइंस को मानने वाले लोग हैं, और जहां विज्ञान होता है वहां अंधविश्वास नहीं होना चाहिए, और पानी में मेमोरी जैसी कोई चीज़ नहीं होती। तो ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि आचार्य प्रशांत सही हैं या सदगुरु। तो मैं आपको बता देता हूँ कि असल में दोनों सही भी हैं और गलत भी। पहले बात करते हैं कि सदगुरु क्यों सही है। सदगुरु ने कहा कि वाटर हैज़ मेमोरी,
बस सदगुरु की इतनी सी बात सही है, वाटर हैज मेमोरी, ये बात सच है। पानी में मेमोरी होती है और इसका प्रूफ मैं आपको कुछ ही देर में दूंगा। पर पहले बात करते हैं कि सदगुरु की कौन सी बात गलत है। सदगुरु ने कहा कि पानी की केमिकल कंपोजिशन को छेड़े बिना ही बस उसे घूरने से उसमें अच्छी बातें या बुरी बातें चली जाती हैं, तो ये बात सदगुरु की गलत है। साइंटिस्ट ने ये बात साबित कर दिखाई है कि पानी में मेमोरी होती है, लेकिन ये बात केमिकली प्रूव की गई है। जबकि सदगुरु ने कहा कि आप पानी को बिना छुए ही उसकी कंपोजिशन को रीअरेंज कर सकते हो। ये बात बिल्कुल सच है और लेबोरेटरी में भी ये बात प्रूव की गई है कि वाटर हैज़ मेमोरी। लेकिन उसके लिए पानी के साथ कई टेस्ट किए गए, उसमें केमिकल्स यूज़ करके उसकी मेमोरी को टेस्ट किया गया, तो पानी में मेमोरी होती है। इसे बिना पानी को छुए प्रूव नहीं कर सकते। तो सदगुरु की दूसरी लाइन गलत है कि पानी को सिर्फ देखने से उसका बिहेवियर बदल जाएगा। हाँ, उनकी पहली लाइन सही थी कि वाटर हैज़ मेमोरी। अब मैं आपको इसका प्रूफ देता हूँ कि पानी में मेमोरी होती है। इस टेस्ट को किया गया था फ्रेंच वायरोलॉजिस्ट ल्यूक मोंटेग्नियर के द्वारा। ये एक बहुत बड़े फ्रेंच वायरोलॉजिस्ट हैं जिन्हें 2008 में HIV की डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। पानी में मेमोरी होती है या नहीं, इसके ऊपर ल्यूक मोंटेग्नियर को लेकर एक पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है जो आप आज भी YouTube पर देख सकते हो, जिसे 28 जनवरी 2016 को पब्लिश किया गया था। ये पूरी डॉक्यूमेंट्री लगभग 1 घंटे की है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। सबसे पहले जानते हैं कि वाटर मेमोरी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। वाटर मेमोरी का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि वाटर में ये एबिलिटी होती है कि वह किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज को रिप्रोड्यूस कर सकता है जो सब्सटेंस उसमें कभी मिलाया गया हो। यानी अगर आप एक गिलास पानी में कुछ केमिकल या कोई सब्सटेंस मिक्स करोगे तो पानी उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज को याद कर लेता है और दोबारा रिप्रोड्यूस कर सकता है। वाटर मेमोरी का कॉन्सेप्ट सबसे पहले लाया था डॉक्टर जैक्यूस बेनवेनिस्टी ने, और इस बात को लेकर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। उनके बाद इस रिसर्च को फ्रेंच वायरोलॉजिस्ट ल्यूक मोंटेग्नियर ने आगे बढ़ाया। उन्होंने डॉक्टर बेनवेनिस्टी की टेक्नोलॉजी को खुद की रिसर्च में अप्लाई किया। अपने पहले एक्सपेरिमेंट में मोंटेग्नियर ने HIV अफेक्टेड ब्लड प्लाज्मा में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स को पाया। इससे उन्हें जो रिजल्ट मिले उससे वह हैरान रह गए। उनके मुताबिक ये बहुत बड़ी डिस्कवरी थी और उन्होंने कहा कि हाँ, डॉक्टर बेनवेनिस्टी सही थे। प्रोफेसर मोंटेग्नियर एक मेडिकल डॉक्टर थे और उनका कहना था कि वाटर मेमोरी के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके मेडिसिन और रिसर्च की फील्ड में काफ़ी आगे जा सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक HIV डिल्यूटेड DNA का सिर्फ एक मॉलिक्यूल लिया, उसे पानी में 1:9 की कंपोजिशन में मिलाया, फिर उस एक मॉलिक्यूल को रिमूव किया हाई डिल्यूशन से। तो उस एक मॉलिक्यूल को रिमूव करने के लिए उन्होंने लगभग 10 डिल्यूशन की। तो 10 बार डिल्यूशन करने से अब उनके पास एक ऐसा सॉल्यूशन रेडी था जिसमें DNA का वो मॉलिक्यूल डिसअपेयर हो चुका था। अब उन्होंने 20 ट्यूब्स ली, जिनमें से 10 ट्यूब्स वो थी जिनमें डिल्यूशन परफॉर्म की गई थी और 10 ट्यूब्स वो थी जिनमें प्योर वाटर था। इन्हें आपस में शफल किया गया ये देखने के लिए कि क्या डिल्यूटेड ट्यूब्स कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स प्रोड्यूस करती हैं, और ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल साबित हुआ क्योंकि 20 ट्यूब्स में से 2 ट्यूब्स ऐसी थी जिनमें जमाल आयसा ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स को डिटेक्ट किया, जबकि क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग पानी किसी तरह के भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स कैरी नहीं करता। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स उन ट्यूब्स ने प्रोड्यूस किए जिन्हें DNA मॉलिक्यूल से चार्ज किया गया था। हालांकि उन ट्यूब्स को इस डिग्री तक डिल्यूट किया गया था कि उनमें DNA का एक सिंगल मॉलिक्यूल भी ना रहे, लेकिन इसके बावजूद उन ट्यूब्स ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स जनरेट किए। तो डॉक्टर मोंटेग्नियर ने ये कहा कि जो हाईली डिल्यूटेड वाटर था उसने अपने अंदर उन DNA मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज को स्टोर कर लिया था एक मेमोरी की फॉर्म में, और इसलिए हाईली डिल्यूट करने के बाद भी उस पानी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स देखने को मिले। तो वाटर मेमोरी वाली थ्योरी सही साबित हुई कि अगर हम पानी में कोई सब्सटेंस मिला दें तो उस सब्सटेंस को निकालने के बाद भी पानी उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज को अपनी मेमोरी में स्टोर रखता है। तो सदगुरु की ये बात सही थी कि वाटर हैज मेमोरी, लेकिन सदगुरु की एक बात सही थी, एक बात गलत, और आचार्य प्रशांत की भी एक बात सही थी और एक गलत। सदगुरु ने कहा वाटर हैज मेमोरी, उनकी ये बात सही है। आचार्य प्रशांत ने कहा वाटर मेमोरी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो आचार्य प्रशांत की ये बात गलत है। सदगुरु ने कहा कि पानी को बिना छुए उसकी कंपोजिशन को रीअरेंज कर सकते हैं, ये बात सदगुरु की गलत है। आचार्य प्रशांत ने कहा कि पानी में फिंगर डिप करने से उसमें कुछ डालने से चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन सिर्फ ग्लास पकड़ने से उसमें चेंजेस नहीं आते, तो आचार्य प्रशांत की ये बात सही है। सदगुरु ने कहा कि वाटर हैज़ मेमोरी, उसका हमें साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मिलता है, लेकिन जब उन्होंने कहा कि हम पानी की मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट को रीअरेंज कर सकते हैं बिना पानी को छुए, इसका हमारे पास साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है। हो सकता है सदगुरु की ये बात सही हो, लेकिन उनके पास इसका कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो अगर आप जानते हो इसके पीछे की साइंस के बारे में तो कमेंट करके ज़रूर बताना।